सांस और बुखार का मसला है। जिन मुर्गियों को अंडे वाली को उनको आपने एंटीबायोटिक नहीं देना है। जो मैं अद्वियात बता रहा हूँ या इस्तेमाल कर रहा हूँ आपने उसका इस्तेमाल करना है। बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। सांस का मसला अक्सर हो जाता है। अंडा देने वाली मुर्गियाँ जो होती है ना, वो अंडे दे देकर जब कमज़ोरी महसूस कर देती हैं या यानी कि भी खाने पीने में उनको ना कोई ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिनसे उनको कमज़ोरी या यानी कि भी थकावट या थकन महसूस होती है, या यानी कि भी खा पी कर उनके पोटों में मसला होता है या उनके फेफड़ों में कोई यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर जो सांस का मसला होता है ना, ये नज़ले ज़ुकाम से होता है या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन से होता है, या इनके गले वगैरह ख़राब हो जाएं तब भी हो जाता है। मगर अकेला गला ख़राब हो तो तकरीबन सांस ये इतनी नहीं लेती, इनके गले वगैरह सूज जाते हैं। ज़्यादा मुर्गियाँ जो है ना सांस लेती हैं। बहुत से दोस्तों की ना आ रही हैं यानी कि भी कमांड से, यानी कि हमारी मुर्गियों को ना सांस का मसला आ रहा है। तो दोस्तों सांस के मसले का हल हमारे पास मौजूद है। आपके भाई ने ना कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं बचानी है। कल भी मैंने एक फेसबुक के ऊपर ना पोस्ट देखी थी, उसने बेचारे ने ना कोई 15 किस्म की दवाइयाँ रखी हुई थी। आप हैरान हो गए ये मेरी बात सुनकर के। मैंने जब वो वीडियोज़ के अंदर बेचारे ने दिखा रखी थी कि ये मैंने ना दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों ने ना ये वाली दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। अल्लाह जानता है वो डॉक्टर थे या कोई थके अनाड़ी से, यानी कि जैसे अताई टाइप होते हैं, उन्होंने अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए बस वो यानी कि भी तुक्का इस्तेमाल कर रखा था। तो भाइयों से अर्ज़ करता चलो को वो दवाइयों में से ना कोई भी सांस के मसले वाली दवाई उस भाई के पास नहीं थी। फेसबुक के ऊपर ना तकरीबन 10 से 12 दवाइयाँ बेचारे ने वो जो दे चुका था। डेंटा कम्बिसोन यानी कि भी विडालैन सिरप, बहुत से यानी कि भी सिरप, तब क्या क्या मैं नाम लूँ। तो वो मैं देख कर ना बहुत हैरान हुआ। आज मैंने ना उसी के ऊपर डिस्कस करनी है, सांस के मसले के ऊपर। सांस जो होता है ना बड़ी गंदी सी बीमारी होती है। सांस का मसला होता है ना, बाज़ोकात तो अमवात नहीं होती हैं, तो बाज़ोकात अगर बीमारी अंदर गहरी हो जाए तो फिर मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है और मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी मुर्गियाँ मर नहीं रही हैं, अकेला अकेला सांस ले रही हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप यानी कि बचाव के अंदर हैं। इतना ज़्यादा हैवी यानी कि ना उसने बीमारी ने अटैक नहीं किया है, नॉर्मल अटैक है। बीमारी का हैवी अटैक हो या नॉर्मल हो, ये भी आपने देखना है कि साथ में नज़ला ज़ुकाम तो नहीं है। नज़ला ज़ुकाम हो तो फिर दवाई में कोई और चीज़ ऐड करनी होती है। आज मैंने सिर्फ सांस और बुखार के लिए ही दवाई तजवीज़ करनी है। तो दोस्तों मौसम जो है ना ठंडा मीठा हो गया है, तो ठंडे मीठे मौसम में जो है ना हमने दवाइयों का इस्तेमाल लाजमी करते रहना है। बजाय ये कि हमारी अब 1500 2-2 हज़ार रुपये की मुर्गी तैयार हो चुकी है, तो वो यानी कि मर जाए, एक मुर्गी मरने का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर आपकी मुर्गियों को भी सांस का मसला है तो आपने ले लेनी है सबसे पहले वेंटोलिन सिरप। एक तो मेरा मोबाइल भी थका हुआ है, इसमें ना बस अल्लाह इसका हाफ़िज़ हुआ पड़ा है। तस्वीर साफ़ हो गई है जी, देख लें पढ़ लें। वेंटोलिन सिरप है 120 ml की जो है ना, ये तकरीबन इसमें सिरप है लिक्विड की शक्ल में, वेंटोलिन है जी, ठीक है जी। तकरीबन सस्ता सा प्रोडक्ट है, 100 रुपये में आ जाता है। वेंटोलिन जो है ना बहुत ही अच्छा है सांस के मर्ज़ के लिए, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है जी। वेंटोलिन सिरप ये आम मेडिकल स्टोर से मिलेगा आपको। 100 रुपये की प्रोडक्ट है, 90-100 रुपये के दरमियान आ जाती है। अभी चलेंगे को रेट बढ़ गया होगा, तो शायद 10-20 ऊँचे ऊपर नीचे हो गया होगा। मैंने ना 1 दर्जन पहले ही लेकर रखी हुई थी। अच्छा, आपके बर्ड्स को अगर सांस का मसला है ना जी, तो आपने वेंटोलिन ले लेनी है। 1 लीटर में जी वेंटोलिन का आपने ना 4 ml के हिसाब से इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने ले लेनी है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन जो है ना, जो बर्ड्स ढीले होते हैं बेचारे, इनके साइडों पे लगना शुरू हो जाते हैं, कोनों में आप देखें जाकर रुकते हैं, ये साइड पे ये एक जगह पे टुन सुन से होकर खड़े हो जाते हैं, बहुत ही ढीले होते हैं, उनको बुखार की अलामत होती है। या खंभ नीचे लटक जाते हैं जिनके, या कट्ठे मट्ठे होकर बैठ जाते हैं, या कट्ठे मट्ठे होकर एक साइड पे ना खड़े हो जाते हैं, तो उनको बुखार की शिकायत होती है, ये बुखार की अलामत होती है। और उनकी आप बीठें देखेंगे ना, बीठें भी उनकी सफ़ेद रंग की यानी कि ना नुमाया होगी या पतली होगी, साथ में ना सफ़ेद रंग का यानी कि ना ऐसे जैसे नज़ला सा होता है ना, ऐसे रेशा सा यानी कि उनकी बीठ में आपको ना नमूदार सा होता नज़र आएगा। आप वही बीठ पे गौर करेंगे, वो ये बुखार की अलामत होती है। अच्छा, आपने डिस्प्रिन
दोस्तों मुर्गों उन्होंने अजाने दे दे करना माशाल्लाह यानी कि भी पूरे शेड को सर पे उठाया हुआ है। आज मैं खुद लेट हो गया, क्यारी थी मेरे घर के अंदर, तो वहाँ मैंने ना कुछ पौधे शौधे लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं, सलाद पत्ता लगाया है, साथ में यानी कि ना मूलियाँ, गाजरें, गोंगलू वगैरह यानी कि भी लगाए हैं। तो वो भी यानी कि जब उनके पत्ते होंगे तो वो भी मैंने इसी मकसद के लिए लगाए हैं भी वो जब हम मूलियाँ वगैरह खाएँगे तो उनके पत्ते भी इनको फेंका करेंगे। कोई चीज़ भी जो हमने ना वेस्ट के तौर पर नहीं जाने देनी। आते हैं असल बात की तरफ। डिस्प्रिन जी 2 गोली 1 लीटर पानी में आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना जी। और वेंटोलिन 4 ml फी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना। पानी आपने इतना बनाना है कि अगर आपके बर्ड्स को सांस का शदीद मसला हो तो 24 घंटे आपने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और साथ में अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS भी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। ORS की एक पुड़ी जो है ना 6 लीटर वाले केन में यानी कि भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी एक पुड़ी जो है ना उसमें आपने डाल लेनी है। अगर अकेला ही सांस है, खा पी सही रहे हैं तो आपने यही जो 2 मैं यानी कि मेडिसिन आपको यानी कि भी दिखा रहा हूँ इसी का इस्तेमाल करना है। तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा वो जो है ना मैं आपको ORS की पुड़ी बता रहा हूँ वो कोई इतनी महंगी नहीं है, ठीक है ना जी। 30 रुपए की आ जाती है सारी। तो अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है तो आप पहले दिन ही यानी कि वो पूरी इस्तेमाल कर लें। दूसरे दिन आपका यानी कि भी ना जेब इजाज़त दे तो एक दिन छोड़ कर 1 दिन इस्तेमाल करें। किसी भी बहन भाई के पास जो है ना इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई लीटर वाली पैकिंग नहीं ख़रीद सकता है तो यानी कि ORS उसका मुतबादल इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। हल्के फुल्के जो मोशन होते हैं ना वो भी सही हो जाते हैं। बकाया परिंदों को पानी की कमी सही हो जाती है, उनमें यानी कि ना ताकत देता है इलेक्ट्रोलाइट, तवानाई उनके जिस्म को देता है, नमकियात जो उनके खारिज हो जाते हैं ना वो भी पूरे कर देता है, ठीक है जी। डिस्प्रिन और वेंटोलिन का हमने इस्तेमाल करना है। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो ORS की पुड़ी वो 30 रुपए की आएगी, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। तकरीबन 2.5 रुपए की गोली डिस्प्रिन की एक है, वेंटोलिन 100 रुपए की यानी कि भी ये जो बोतल दिखा रहा हूँ ये है, ठीक है ना। ये दवाइयाँ मैंने अब दिखाने का मकसद यही किया है कि बार बार ना बेचारे लोग पूछते रहते हैं भाई वो उसका नाम बता दें या उसकी तस्वीर सेंड कर दें। तस्वीर मैंने दोनों की दे दी है। ORS मैंने इसलिए नहीं दिया है कि मेरे अभी परिंदों को ना ऐसा कोई मसला नहीं है बुखार वाला, ठीक है ना। वीडियो मैंने बनाई इसीलिए है कि यानी कि बहुत ही कमेंट्स के अंदर या कॉलों के ऊपर या WhatsApp पे ना सांस के मसले का ना लोग बेचारे हाल पूछ रहे हैं। यानी कि ये मेरे ख्याल से यानी कि ना काफ़ी लोगों को ना मसला हुआ पड़ा है। तो उसी मुनासबत से आज मैंने वीडियो बनाना बेहतर समझा है। मेरे अपने बर्ड्स माशाल्लाह ठीक हैं, एक्टिव हैं। अंडों के बारे में भी सवाल होता है जी अंडे कितने देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये 4 मुर्गे और जो है ना 12 मुर्गियाँ हैं मेरे पास टोटल, ठीक है जी। ये सुनकर परेशानी होने का भाई वीडियो बनाकर अपलोड करता है। फार्म देख लें मेरा बहुत अच्छा फार्म, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, ठीक है ना। डंडे भी लगाए हुए हैं। ये 6 मरले के अंदर टोटल का है, यानी कि मेरी छत थी 6 मरले, पीछे कमरा बनाया हुआ है, इधर अंडों देने वाली अलहदा से जगह बनाई हुई है। वो जो बांसों के दरमियान रोशनदान वो खुड्डे में आपने मुर्गी जाती देखी होगी ना, वहाँ मैंने पेटियाँ रखी हुई हैं। तो 2 पेटियाँ रखी हुई हैं 12 मुर्गियों के लिए। वो उसमें से भी एक ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लकड़ वाली जो फ्रूट वाली पेटी होती है उसी में थोड़े से मैंने यानी कि कचरा वचरा यानी कि डाला हुआ है, घास फूसा, उसी में जाकर अंडे दे देती हैं। तो कल की जो मेरी प्रोडक्शन थी ना, कल ऐसे हुआ है कि मेरे ना 8 अंडे आए हैं। 12 मुर्गियों ने 8 अंडे दिए हैं, यानी कि आप देख लें तकरीबन 70% ये यानी कि भी एवरेज 65-70% बनती है। और यानी कि परसों मेरे 11 अंडे की प्रोडक्शन थी, 12 मुर्गियों ने 11 अंडे दिए थे। ऐसी सूरत हाल होती है, एक दिन जब आपकी मुर्गियां ज़्यादा अंडे देंगी तो दूसरे दिन कमी कर देंगी, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मगर एवरेज जो गिनी जाती है ना वो यानी कि भी तकरीबन 70-80% मेरी है। 70-80% एवरेज जो है ना थोड़ी मुर्गियां करके आ रही है। ज़्यादा मुर्गियां हो तो इतनी एवरेज नहीं होती है। फिर अगर आपके पास 100-200 मुर्गी हो ना तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज प्रोडक्शन जो है ना वो तकरीबन 55 से 65% के दरमियान होती है। 60% उसको गिनते हैं, 60 से 65%। हाँ, अगर आप मेरी तरह मैनेजमेंट को सही करेंगे, इनके भी इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट का साथ साथ इस्तेमाल करेंगे, हल्की हल्की सी मेडिसिन इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ आज मेरी यानी कि 80% की प्रोडक्शन आज 90% की है, आज 70% की है, ठीक है ना। आज 65% की थी, आज क्या जो दिन मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो माशाल्लाह यानी कि भी एवरेज सारी अच्छी है।
आप इस मुर्गे को देख लें, माशाल्लाह मुर्गे का कलर देखें, रंग डंग देखें। हालांकि फार्म के अंदर ये मुर्गियाँ ऐसे रंग डंग जो है ना, जो मुर्गियाँ बैर खुली फिरती होती है ना, उनके भी नहीं होते हैं। जैसे यानी कि मैंने संभाल रखा है इनको, माशाल्लाह फुल अंडा प्रोडक्शन दे रही हैं। अंडे का साइज़ अब पूरा हो गया है, 40 से 50 रुपए का अंडा सेल हो रहा है। जिस भी भाई को कोई मसला मसाइल दरपेश हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है। नंबर मैं हर वीडियो के अंदर ही अब बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे कमेंट्स कर करके पूछते रहते हैं कि कई ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जिसमें जवाब नहीं भी दिया जाता। फिर वो दूसरे दिन या तीसरे दिन की वीडियो के अंदर ना गुस्से से कह देते हैं जी हमने आपको जी यानी कि भी अनफ्रेंड कर देना है, जी हमने आपकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर देनी है। आप एक दो बताते हैं कि यानी कि भी मैं जवाब दूंगा, फिर जवाब नहीं आया। नंबर मैं इसीलिए आपको बता देता हूँ, 0361719289 नंबर है मेरा, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बहनों और भाइयों, मगर कमांड्स के अंदर आपका फ्री में कमांड्स हो जाता है, उस पर कॉल चार्जेस नहीं लगते, पैसे नहीं लगते। इस मुर्गे की भी नीयत ख़राब लग रही थी, मैंने हाथ ही लाकर इसको भगाया है। ये भी पंजा मारने पे तुला हुआ था, ठीक है ना जी। वो वाला गोल्डन मुर्गा है ना, वो आपने काफ़ी वीडियोस के अंदर देखा होगा, पंजे मार मार कर वीडियो नहीं बनाने देता था मेरे, तो वो मोबाइल मेरा गिरा देता। उसको तो एक दिन मैंने खल्ला फेरा है ना, यानी कि उसको 2-3 चमाटे मारी हैं, तो अब वो कैमरे के नज़दीक नहीं आता, दूर दूर ही अब यानी कि खाता पीता रहता है। वाइट मुर्गा है ना, माशाल्लाह ये रोज़ाना अपनी वीडियो लाजमी बनवाता है। इसे बहुत शौक़ है, यानी कि देखें जी बीट कर रहा है, बहुत शौक़ है इसको वीडियो बनवाने का। ठीक है जी, एक्टिव है, सेहतमंद है। मुर्गी को दाना दुनका डालने के चक्कर में जी काम इसका बन गया, देख लें जी माशाल्लाह। ठीक है जी, ये है एक्टिव। जैसे ही फीड खाएंगे मुर्गियां और मुर्गे तो वो मिलाप लाजमी करेंगे। ये सेहतमंद और तंदुरुस्त यानी कि भी बर्ड्स की निशानी है। गोल्डन मिश्री ब्रीड है जी हमारे पास। मुर्गों की तादाद हमारे पास बर्ड के हिसाब से ना ज़्यादा है। इसमें तकरीबन आपके पास 15 से 20 मुर्गियां हों तो आपके पास एक मुर्गा होना चाहिए। मेरे पास भी मुर्गे ज़्यादा हैं कि घर वालों ने ना सर्दी के लिए रख लिए हैं कि आगे ठंड पड़ती है तो यखनी बना बना कर जो है ना हमने बच्चों को पिलानी है, इसलिए मुर्गे ज़्यादा रखे हुए हैं। क्योंकि हमने ये घर के लिए ही रखी हुई हैं मुर्गियाँ, इनमें से अंडे बेच भी देते हैं, डेली बेस पे खाते भी हैं। ठीक है जी, बस इतने हमारे बिक जाते हैं कि हमें ये फ्री फॉर कास्ट पड़ते हैं। अंडे 40 रुपये का बिक जाता है, कोई 50 का ले जाता है, कोई 40 का ले जाता है। तो फ्री फॉर कास्ट हमें अपने घर के लिए अंडे जितने भी खा लेते हैं बच्चे, इनके भी बिकते हैं। बकाया फीड हमारी जो होती है ना वो फ्री में आ जाती है। बकाया कचरा वचरा जो फेंकते हैं वो घर का ही होता है। इसी तरह हमारा ये सिस्टम चल रहा है। बकाया ज़्यादा मुर्गियाँ मैंने इसलिए नहीं रखी है कि मैंने ना चूज़ा अब दिसंबर में या जनवरी में इंशाल्लाह डाल लेना है छोटा। ठीक है जी, फिर हमने चूज़े का ही कारोबार करना है, क्योंकि उसमें हमारा अच्छा सेटअप है। हर महीने 50 से 70 हज़ार रुपये यानी कि भी 1.5 महीने के 45 दिन के दरमियान हम कमा लेते हैं। तो बहुत ही यानी कि अच्छा पार्ट टाइम कारोबार है। पार्ट टाइम में ही हमने यानी कि भी उसको करना होता है। सुबह सुबह जैसे मैं भी यानी कि भी काम कर रहा हूँ, इसी तरह सुबह सुबह यानी कि भी वो बनाकर यानी कि भी इनको सब कुछ मेडिसिन वगैरह डालकर यानी फीड डालकर चला जाता हूँ अपने काम के ऊपर। उसके बाद आकर यानी कि भी दोबारा काम कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो 3 मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये गोल्डन जिसकी कलगी लटकी हुई है, ये जो गोल्डन ब्राउन कलर की है ये, और काली ये 2 पिछले साल की हैं। ठीक है ना, माशाल्लाह ये भी डेली बेस के ऊपर अंडा दे रही हैं। ये 3 मुर्गियाँ हैं ना पिछले साल की यानी कि भी रुकी हुई हैं। 5 मुर्गियाँ पिछले साल यानी कि मैंने बचा ली थी। पिछले साल भी मैंने यानी तकरीबन 10-15 मुर्गियाँ रखी हुई थी बकाया। फिर यानी कि भी जब अंडे वाफर होने लगे तो फिर हमने बेच दी थी, क्योंकि जब गर्मी होती है ना फिर देसी का अंडा सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी मुर्गियाँ तो बिकता रहता है बकाया, फिर अंडे का रेट भी बहुत गिर जाता है। ठीक है बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ना समझ में आए तो वीडियो को गौर से देख लिया करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। ठीक है जी बहनों और भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान हो जी।